बाबर आजम का दोस्तों रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू में बाबर आजम ने ठीक ठाक खुलकर बातें शातें की हैं। मतलब उनसे पूछा गया कि आप अपनी मौजूदा फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे, कि राज़ी हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो बाबर भाई ने कहा ना, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं अपनी मौजूदा फॉर्म से, और मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के चक्रों में हूँ। ऑब्वियसली आपको पता है ना, बाबर भाई तो फुल टाइम लेटे पड़े हुए थे ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ से पहले T20 इंटरनेशनल की। ये तो अब आकर उस सीरीज़ से ऑनवर्ड्स उन्होंने हल्की हल्की फॉर्म गेन करना स्टार्ट की है। तो वरना वो तो भाई साहब उनको तो निकालने की बातें हो रही थी, आपको तो पता ही है। तो ये बाबर भाई की ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है अपनी फॉर्म से और अपनी परफॉर्मेंसेस से। उनको मज़ीद इम्प्रूव करना है, मज़ीद माइलस्टोन्स वो कहते हैं मुझे अचीव करने हैं। तो अगर ये कहा जाए कि क्या मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूँ, उन्होंने कहा नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि फेवरेट शॉट आपकी कौन सी है, तो बाबर भाई ने कहा कि भैया हमारी फेवरेट शॉट है कवर ड्राइव। उन्होंने कहा कि मैंने इसको सीखने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको खेलने में बड़ी मेहनत की है, बड़ा हार्डवर्क किया है। तो अब आकर वो हार्डवर्क मुझे इस तरह पे कर रहा है कि मुझे कंसिडर्ड किया जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू प्ले अ कवर ड्राइव। मतलब उन्होंने खुद अपनी तारीफ़ नहीं की, उन्होंने कहा कि मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं टू सम एक्सटेंड कि मैं एक अच्छा कवर ड्राइव खेल लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बस ऊपर वाले का शुक्र है जी, गरूर नहीं किया कभी। मतलब ये इस एटीट्यूड में उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। फिर उनसे पूछा गया कि आपकी ये जो जिसे कहते हैं फेलियर्स जो आप फेस करते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो इस साइड के भाई फेलियर्स तो आते शाते रहते हैं, मेरे पर भी आते हैं। मैं जब फेल होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ कि मैं कैसे आउट हुआ, कहाँ कमी बेशी रह गई। मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ किस्म के उनके नरेशंस लेता हूँ, नैरेटिव्स लेता हूँ, सोल्यूशंस लेता हूँ उनसे। उससे ये होता है कि मुझे ज़रा डिफरेंट किस्म के जाविये मिल जाते हैं अपनी गलतियों को सुधारने के, और मैं अपनी गलतियों को सुधारता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को लंबा लेकर चलता हूँ। मुझे पता लग जाए ना कि अच्छा यार मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ पर अपने आप को रेक्टिफाई करता हूँ। तो बाबर भाई एक छोटी सी गुजारिश मेरी भी है, वो भी अगर आप सुन लें। एक शॉट आप आजकल काफ़ी अरसे से नहीं खेल रहे, वो जो आप बैक फुट के ऊपर एक पंच मारा करते थे ऑफ स्टंप की तरफ, मोस्टली आप वो स्क्वायर की तरफ खेला करते थे वो पंच, और कभी कभार वो कवर वाली साइड पे भी आप मार दिया करते थे। वो पंच अब आपका इतना नज़र नहीं आता दो कि मुझे बड़े, फिर उसको पंच कह लें, या कभी कभार आप इसी तरह बैक फुट पे जाके हल्का सा वो स्लैप टाइप भी किया करते थे। बड़ी ज़बरदस्त आपकी शॉट थी, लेकिन अब वो शॉट हमें नज़र नहीं आती। तो बाबर भाई वो शॉट भी वापस ले आए। तो काइंडली ये एक एज ए क्रिकेट फ़ैन, आपकी बैटिंग का फ़ैन होने की निस्बत से आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अच्छा, इसके अलावा बाबर आजम से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो चल रहा है उनका BPL का हिसाब किताब, उसके बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर ना ये जो पिचेज़ हैं या ये जो कंडीशंस हैं, यहाँ पर क्वालिटी स्पिनर्स जो है ना वो आपको तंग करते हैं, ठीक है ना। आम स्पिनर नहीं, क्वालिटी स्पिनर्स आपको इन सरफेसेस के ऊपर इन कंडीशंस में तंग करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं करता क्या हूँ कि मैं ना अपने आप को एज़ पर दी कंडीशंस अडेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं पिच को देखता हूँ, पिच के हिसाब से खेलता हूँ, कंडीशंस सारा कुछ, मतलब ग्राउंड ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ना फिर मैं अपना प्लान बनाता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस ग्राउंड में इस पिच के ऊपर कैसे बैटिंग करनी है। जैसा उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है, बांग्लादेश की बिल्कुल डिफरेंट है। मैं डायरेक्ट न्यूजीलैंड में खेलने के बाद ट्रैवल करके सीधा बांग्लादेश आया हूँ, तो मैंने वहाँ पर और हिसाब किताब से अडेप्ट किया था। यहाँ पर मैंने अपने गेम प्लान को थोड़ा सा चेंज किया है बांग्लादेश के अंदर। अपने बैटिंग के प्राइम फोकस के बारे में या प्राइम थॉट के बारे में उन्होंने कहा कि मेरा ना बड़ा एक सिंपल सा नैरेटिव होता है बैटिंग करते हुए। जब मैं चाहता हूँ कि एक तो मैंने लंबा खेलना है, ठीक है, तो कहते हैं कि लंबा खेलने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आप फिर पार्टनरशिप बिल्ड करने के चक्करों में होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरा काम है कि मैं जाकर अपनी विकेट को स्टे दूँ, अपनी विकेट को सेव करूँ, रन्स भी करूँ, प्लस अपना जो साथी है उसके साथ एक लंबी बारी खेलूँ, एक लंबी पार्टनरशिप बनाऊँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, तीनों फॉर्मेट T20 इंटरनेशनल हो गया, ODI हो गया, टेस्ट क्रिकेट हो गया, ठीक है, इन लास्ट दो यानी कि ODI और टेस्ट क्रिकेट में तो मस्ट ना आप मैच जीतते ही पार्टनरशिप की बेस के ऊपर हैं। जब आप बैटिंग कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो भी पार्टनरशिप्स लगाएंगे तो बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो पार्टनरशिप्स लगाएंगे तो जो भी आपकी अपोजिशन ने आपको टारगेट दिया हुआ है उसको अचीव करना, उसको गिराना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा एक मैथ है ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस चाहिए नहीं कि बैटिंग में पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं।
अक्रॉस तीनों फॉर्मेट। तो बाबर भाई ने भी इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया और ये बेसिकली उनका रोल भी यही है। वो एंकर रोल अदा करते हैं। हम पता नहीं बाबर भाई से हर चीज़ ही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि बाबर आजम आकर स्टार्ट भी अच्छा दे, मिडल ओवर्स भी अच्छे खेले, एंड पर भी हिटिंग करे। वह दो काम कर सकता है। आपको क्या नाम है, विकेट आपकी सेव रखेगा, वो अपनी तरफ से एंकर रोल अदा करेगा, यानी कि लंबी बारी खेलेगा, और बस उसको साथी चाहिए होता है पार्टनरशिप लगाने के लिए। वो आपको ठीक ठाक किस्म की पार्टनरशिप्स लगाकर दे सकता है। जैसे मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल के अंदर इवन बड़ी लंबी लंबी पार्टनरशिप्स लगाई हुई हैं भाई, 100 प्लस 150 प्लस की कही हैं, ठीक है ना। तो वो ज़ाहिर बात है, पार्टनर हो वो भी ठीक खेलता हो तो आप मैनेज कर लेते हैं और फिर आप एक लंबा स्कोर भी खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं, या इवन लंबा स्कोर गिराने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।